गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग डिजिटल क्लास के भीतर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। वहाँ हमने लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, उसके बाद फिर वाटर रिसोर्स के बाद हम लोगों ने देखा सॉइल रिसोर्स के बारे में। तो ढेर सारे रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस न्यू चैप्टर के भीतर हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, पूरे यूनिवर्स के भीतर, पूरे हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के भीतर ओनली एंड ओनली एक ही प्लैनेट है, वो है हमारा अर्थ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। और उसकी वजह क्या है? अर्थ के ऊपर वाटर का होना, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर का लिक्विड फॉर्म में होना। यदि ये कंप्लीट वाटर जो हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, ये वाटर यदि आइस के फॉर्म में हो तो वहां लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हम आइस को पी नहीं सकते, उतने लो टेम्परेचर पे लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो अर्थ के ऊपर हवा का होना, जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, और डिफरेंट गैसेस का होना जो अदर फॉर्म में डिफरेंट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। तो अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशंस क्या है। नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब होता है वो सारे पेड़ पौधे जो अपने नेचुरल तरीके से अर्थ पे पनपते हैं, बढ़ते हैं, फैलते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन से समझते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है सारे एनिमल्स, प्लांट, जीव जंतु जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, नेचुरल तरीके से रहते हैं, इन सबको मिलाकर हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। वाइल्ड लाइफ से आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये सिर्फ जंगली जानवरों के लिए है। लाइफ whether it is plant, whether it is animal, or whether it is some other form of नेचुरल वेजिटेशंस में बेसिकली हम लोग कवर करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर वाटर की एबिलिटी, मिट्टी की बनावट, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशंस को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, अर्थ हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ पे इन चीज़ों का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिड है, मिट्टी की बनावट में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका के जंगलों के बारे में सोचिए, अमेजोन के बारे में सोचिए, वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और एक डेजर्ट एरिया में किस तरह का प्लांट वेजिटेशन देखने को मिलेगा, या एक प्लेन एरिया में किस तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वाटर, रेनफॉल, मिट्टी की बनावट, सनलाइट का क्या परसेंटेज हम रिसीव करते हैं, कितनी तरह के हमारा क्या वेरिएशन है टेम्परेचर के भीतर, ये तमाम बातें डिसाइड करती है कि हमारा जो फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप का होता है। आने वाले क्लासेस के भीतर में हम लोग ये फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को समझना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। साइंस क्लासेस में, एसएसटी क्लासेस में पहले आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं, वाटर को लेते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी भोजन को किसी न किसी फॉर्म में दूसरे एनिमल्स यूज करते हैं। और इस प्रोसेस के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग गैस निकलती है जो अर्थ को, जीवों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और बदले में जब रिस्पिरेशन होता है हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने के बाद प्लांट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि अर्थ के ऊपर प्लांट किंगडम को हटा दीजिए, एनिमल किंगडम अपने आप खत्म हो जाएगा।
पूरे एनिमल किंगडम को हटा लीजिए, प्लांट किंगडम भी नहीं बचेगा। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ढेर सारे वाइटल चीज़ों को हमें देता है। फॉरेस्ट के भीतर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, पढ़ा है आपने। उनकी अपनी लाइफस्टाइल है, पूरी उनकी इकोनॉमी, उनका जीवन जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फायरवुड मिलता है, टिम्बर मिलता है और अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इवन रबर मिलता है जिससे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट सपोर्ट करता है। तो कुल मिला जुला कर हम ये देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है पूरे हमारे इकोसिस्टम्स के ऊपर, और इनमें बेहतर तालमेल का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती रहे। एक बात और बताऊं, लाइफ सबसे पहले प्लांट के फॉर्म में स्टार्ट हुआ, वहाँ से धीरे धीरे एनिमल्स आए, मॉडिफाइड और बेहतर तरीके के एनिमल्स आए, और फाइनली ह्यूमन बीइंग भी आए। तो एनिमल्स की यदि बात करें तो लाइफ जो है वो वाटर से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे सबसे पहले वाटर एनिमल, फिर एम्फीबियन, और इस तरह से धीरे धीरे अदर स्पेसिस बने हैं, और इन दोनों का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और आप समझ लीजिए, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों के जो कांटेक्ट का नैरो जोन है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। लाइफ यहीं पे एग्जिस्ट करती है। सारे सपोर्टिव एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ये सब कुछ जो है वो बायोस्फीयर्स के भीतर प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। द वेजिटेशन प्रोवाइड अस with timber, firewood, natural habitat for animals, oxygen we breathe, protect soil from leaching, helps to store water underground, provides a large variety of product from trees like fruits, nuts, gums, etc. पहले भी मैंने बताया था, फॉरेस्ट हमें ढेर सारी चीज़ों को देता है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या समझा? हम लोगों ने ये समझा नेचुरल वेजिटेशंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स किस तरीके के हैं, जिसके भीतर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट को कवर करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे, वर्ल्ड में कितने प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हमारे देश में कितने तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के भीतर। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।